उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम एक मजबूत और साहसी नेता के रूप में उभर कर सामने आया है। जहां कई नेता केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए दबाव के सामने झुकने को मजबूर हुए हैं, वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी के किसी भी प्रलोभन या दबाव के आगे सिर नहीं झुकाया। उन्हें सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए राजनीति में अपनी साहसी और साफ सुथरे तरीके से अपने समर्थकों और मतदाताओं का दिल जीता है। चाहे केंद्रीय एजेंसियां द्वारा धमकी दी गई हो या जेल का डर दिखाया गया हो, अखिलेश यादव ने इन सब का सामना किया और बीजेपी के साथ किसी भी प्रकार का पर्दे के पीछे का समझौता करने से इनकार किया। बीजेपी ने कई बार समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों जैसी ईडी और सीबीआई के माध्यम से दबाव डालने की कोशिश की। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम थी कि अखिलेश यादव जल्द ही ईडी और सीबीआई के निशाने पर आ सकते हैं। उनके करीबी नेताओं पर भी कई बार कार्रवाई हुई और समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को जेल भेजा गया। लेकिन अखिलेश यादव ने कभी भी दबाव में आकर समझौता करने की बजाय एक योद्धा की तरह डटकर मुकाबला किया। बीजेपी ने बार बार अखिलेश यादव को निशाना बनाया, जिससे ये संकेत देने की कोशिश की गई कि अगर वह पार्टी की विचारधारा से समझौता नहीं करते तो उन्हें भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। लेकिन अखिलेश ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी धमकी या प्रलोभन के आगे नहीं झुकेंगे और जनता के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। अखिलेश यादव के कई करीबी नेताओं और सहयोगियों को भी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जेल भेजा गया। वरिष्ठ नेताओं पर बार बार झूठे मुकदमे लगाए गए, जिसमें पार्टी कमजोर करने की कोशिश की गई। कई नेताओं को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा और उनकी पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश होती रही। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव ने बीजेपी के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया। हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने खुलासा किया है कि उन्हें भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस द्वारा ईडी और सीबीआई की धमकी दी गई थी। देशमुख ने कहा कि फडणवीस उन पर दबाव डालते थे और धमकी देते थे कि अगर वह बीजेपी के पक्ष में नहीं आते तो उन्हें ईडी और सीबीआई का सामना करना पड़ेगा। ऐसी ही स्थितियां अखिलेश यादव के साथ भी हुई, लेकिन उन्होंने कभी इन धमकियों की परवाह नहीं की। उन्होंने इसे अपनी राजनीतिक सोच का हिस्सा बनाते हुए हमेशा अपने समर्थकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा। अखिलेश यादव का साहसी रुख तब और ज्यादा मजबूत साबित हुआ जब उनके वरिष्ठ नेता भी दबाव में नहीं आए। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए, कई नेताओं को जेल भेजा गया, लेकिन अखिलेश ने उनकी ओर से संघर्ष जारी रखा। उन्होंने अपने नेताओं और समर्थकों के हौसले को बनाए रखने के लिए अपना मजबूत नेतृत्व दिखाया। उन्होंने बार बार ये दिखाया कि वह किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करेंगे। वह अपने समर्थकों के प्रति ईमानदार हैं और किसी भी प्रकार का दबाव उन पर काम नहीं करता। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर ना जाने कितनी बार दबाव बनाया कि वह पार्टी से समझौता कर लें, लेकिन उन्होंने कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। अखिलेश यादव ने हाल ही में यूपी में समाजवादी पार्टी के संगठन को और भी मजबूत करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। उन्होंने पार्टी में नए चेहरों को जगह दी और युवाओं को भी जोड़ने का प्रयास किया। अखिलेश की रणनीति स्पष्ट है। वे अपनी पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना चाहते हैं ताकि 2024 के चुनावों में समाजवादी पार्टी पहले से अधिक प्रभावशाली तरीके से चुनाव लड़ सके। लोकसभा में 37 सीटें जीतने के बाद समाजवादी पार्टी अब एक महत्वपूर्ण स्थिति में है। ये उनकी मजबूत रणनीति का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में उन्होंने बीजेपी के भारी प्रभाव के बावजूद ये बड़ी जीत हासिल की है।
अखिलेश यादव का नेतृत्व अन्य नेताओं से अलग है क्योंकि उन्होंने अपने समर्थकों के प्रति हमेशा ईमानदारी दिखाई है। जहां कई अन्य नेता बीजेपी के दबाव में आकर पर्दे के पीछे समझौता कर लेते हैं, अखिलेश ने हमेशा एक निष्ठावान नेता की भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश के लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देख रहे हैं जो उनके हितों के लिए लड़ते हैं और किसी भी प्रकार की धमकी से नहीं डरते। ये कहना गलत नहीं होगा कि अखिलेश यादव ने बीजेपी के प्रलोभन और धमकियों को दरकिनारे करते हुए ये साबित किया है कि वे एक सच्चे जन नेता हैं। उन्होंने अपने संघर्ष से जनता के दिलों में एक मजबूत स्थान बना लिया है और आने वाले समय में ये उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।